नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का दावा तमाम मुसलमान करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत के तकाज़ों को कम ही लोग निभाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का एक तकाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना भी है। लोग आज ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाबी दुरूद व सलाम के मुनकिर हैं। अब ज़ाहिर है एक मुसलमान पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत रखने वाले पर इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम ये बहुत ख़तरनाक है, और हम बड़े अदब और एहतराम के साथ ये हक़ रखते हैं कि अपने से इस इल्ज़ाम को साफ़ करें और हकीकत बताएं कि दुरूद व सलाम का इनकार कौन करता है। हमारे स्टेज से, हमारे मिंबर से, हमारे मुसल्ले से, हमारी मस्जिद से, हमारे मदरसे से, हमारे किसी इदारे से कभी किसी ने सुना हो कि भी दुरूद पढ़ना गुनाह है, सलाम पढ़ना गुनाह है, दुरूद सलाम ना पढ़ा करो। देखें, जिस चीज़ के हम मुनकिर हैं, हम बबांगे दोहल उसका इनकार करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी, हम उसके मुनकिर हैं, हम उसको गुनाह और जुर्म समझते हैं, उसको बिदअत समझते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटने का सबब समझते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसका बबांगे दोहल ऐलान करते हैं और उस पर खुतबात देते हैं। तो आप हमें जश्न ईद मिलादुन नबी का मुनकिर कहें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, हम मुनकिर हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप दुरूद व सलाम के मुनकिर हैं, आप ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा झूठ है, और हम इस झूठ को बेनकाब करने का हक़ रखते हैं। और इस झूठे इल्ज़ाम के रद्द में भी हम आपको कोई बुरा भला नहीं कहते, आपकी पगड़ी उछालने को अपना मकसद नहीं समझते, बल्कि दावत इस्लाह देते हैं कि हम अल्लाह के फजल व करम से किताब व सुन्नत की रोशनी में दुरूद व सलाम को फ़र्ज़ समझते हैं। हमारे नज़दीक दुरूद व सलाम फ़र्ज़ है। 4 मवाक़े ऐसे हैं कुरान व सुन्नत में जिन मवाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। हमारे नज़दीक 4 मवाक़े आपने याद रखने हैं। ये 4 मवाक़े हर मुसलमान को याद भी होने चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर किसी मौके पर उसने दुरूद छोड़ दिया तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुजरिम बन जाएगा। जबकि हमारे वो भाई जो हमें दुरूद व सलाम का मुनकिर कहते हैं, उनके नज़दीक ये 4 मौके भी दुरूद पढ़ने के लिए फ़र्ज़ नहीं है। उनके नज़दीक इन 4 मौक़ों पर दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। इल्ज़ाम फिर भी हम पर है कि हम दुरूद व सलाम के मुनकिर हैं। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया है या वईद फरमा दी है कि यहाँ पढ़े लाजमी पढ़ना है और ना पढ़ने का ये अंजाम है, वहाँ दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। पहला मौका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है जब इंसान नमाज़ पढ़ता है। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसको नमाज कहा जाता है उसमें दुरूद फ़र्ज़ है। ये हम अहलुल हदीस कहते हैं, जिन्हें आप वहाबी कहकर चिढ़ाते हैं ना कि ये दुरूद व सलाम के मुनकिर हैं। हम कहते हैं कि नमाज में दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। कम अज़ कम एक दफ़ा 2 तशहुद होते हैं ना बाज़ नमाज़ों में, जैसे ज़ोहर असर है, मगरिब है, एक पहला तशहुद है, दूसरा पहला कादा है, फिर दूसरा कादा है। बाज़ उलमाए अहले हदीस का तो ये ख्याल है कि दोनों कादों में, दोनों तशहुदों में दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है।
लेकिन दूसरे उलमा ये कहते हैं कि कम अज़ कम आखिरी तशहुद में तो पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, दूसरी दफ़ा पढ़ लें तो बायसे सवाब है। यानी 2 कादों वाली नमाज, जिस नमाज में 2 दफ़ा बैठते हैं अत्तहियात में, उसमें आखिरी दफ़ा तो दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर पहली दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो ये अजर व सवाब का बायस है। ये हम हैं जिन्हें आप दुरूद व सलाम का मुनकर कहते हैं, हम कहते हैं फ़र्ज़ है। जो शख्स नमाज में दुरूद नहीं पढ़ता, नमाज फ़र्ज़ हो, नमाज नफल हो, नमाज फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, रात की हो, दिन की हो, जनाजे की हो, कोई भी नमाज हो जिसको नमाज कहते हैं, अगर उसमें दुरूद नहीं पढ़ा तो वो नमाज, जाएं आप अपने उलमा से जाके पूछें, क्या हमारे मज़हब में ये फतवा है कि जो शख्स नबी पर नमाज में दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती? जाओ फ़िक़्ह हनफी में फतवा लेकर आओ, आपको वहाँ से फतवा मिलेगा कि नहीं जी दुरूद पढ़ना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ना भी पढ़ो तो नमाज हो जाती है। तो बताओ दुरूद व सलाम का मुनकर कौन हुआ? और यह हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह व तौज़ीह हदीस में फरमाई है। सूरह अहज़ाब की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाता है अपने नबी पर, और फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से दुआए रहमत करते हैं। फ़रिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद का मतलब होता है दुआए रहमत करना। जब फ़रिश्ते भी दुआए रहमत करते हैं तो ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ा करो, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ा करो और सलाम भी पढ़ा करो। ये हुक्म कुरान में आया, सूरह अहज़ाब में आया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने सवाल किया। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुवत्ता इमाम मालिक और दीगर कुतुब अहादीस में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कई एक सहाबा से ये हदीस मरवी है कि सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मोमिनों नबी पर दुरूद पढ़ा करो और सलाम भी भेजा करो। सलाम का तो हमें पता चल गया, तशहुद में हम सलाम पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद कैसे पढ़ना है आप पर? आप ही हमें सिखाएं कि दुरूद कैसे पढ़ना है। सहाबा ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल आप हमें सिखाएं कि हमने दुरूद कैसे पढ़ना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुरूद इब्राहीमी सिखाया। कौन सा दुरूद सिखाया? दुरूद इब्राहीमी, जिसको कहते हैं नमाज में दुरूद सिखाया। उस दुरूद के भी कई अल्फाज हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, दुरूद यही है, लेकिन किसी में अल्फाज थोड़े मुख्तसर हैं, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में अल्फाज कुछ हैं, किसी में कुछ हैं। लेकिन दुरूद इब्राहीमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया। हमने भी वही दुरूद सीखा और हम नमाज में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक दुरूद पढ़ना फ़र्ज समझते हैं। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारा फ़ैसला भी यही है कि जो शख्स नमाज में दुरूद नहीं पढ़ता, किसी भी नमाज में, उसकी कोई भी नमाज नहीं होती जब तक दुरूद ना पढ़े। ये हमारा फ़ैसला है और हमारे भाइयों के उलमा का फतवा है कि दुरूद पढ़ना कोई फ़र्ज़ नहीं, ना भी पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। फिर भी दुरूद व सलाम के मुनकर हम हैं।